अभी हम पहुंचे हैं बगहा के जन स्वराज संस्थापक सदस्य नंदेश पांडे जी के निवास स्थान पर, और अभी हम इनसे खास चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव पर। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में विधानसभा चुनाव अभी अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। इस पर बहुत सी पार्टियां हैं जो जन स्वराज पार्टी की बढ़ती कद को लेकर के बहुत परेशान है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 20 वर्षों से नीतीश बाबू की सरकार है, जनता दल यू और भाजपा की मिली जुली सरकार है, और यहाँ की जनता 20 वर्षों में देख लिया कि क्या विकास हुआ बिहार का। उसके पहले जदयू कांग्रेस की सरकार थी, वह भी लगभग 20 वर्षों तक रही है। मिला जुलाकर 40 वर्षों से यही 2-3 पार्टियां बिहार में शासन करती आई हैं, और बिहार बद से बदतर स्थिति में चला गया है। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ की जनता ठगी जा रही है, पलायन का दंश झेल रही है। आज तक पलायन नहीं रुक पाया। जो भी उद्योग धंधे थे यहाँ बंद हो गए हैं, और आज की परिस्थिति में हमारे प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के प्रणेता हैं, वो बदलाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनका सोच है वो बिहार को बदलने वाला है। युवाओं को इस मुहिम से जोड़ना है, जिससे वो लगे और जुड़े, पलायन बंद हो बिहार से, उनके भविष्य की कल्पना हो, उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था हो, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा जो हमारा शिक्षा का स्तर घटा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर एकदम बिल्कुल गिरता जा रहा है। इन सबों को लेकर वो चिंतित है, और इस दिशा में ही हम लोग प्रयत्नशील हैं। इसलिए जितनी भी पार्टियां हैं जो पहले से यहाँ सरकार चला रही हैं या शासन कर रही हैं, सब लोगों को के मन में यह डर बना हुआ है कि जन स्वराज इस बार निश्चित रूप से बिहार में परिवर्तन लाकर रहेगा। और बिहार में जन स्वराज के तरफ से लगातार कही जा रही है कि 9वीं फेल तेजस्वी कुमार की तरफ इशारा किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 9वीं फेल की बात नहीं है। यह तो सच्चाई है कि उनका जो डिग्री है उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशांत जी के कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो 9वीं पास है तो अच्छा शासन नहीं दे सकते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि बिहार के जो भावी मुख्यमंत्री को लोग प्रायोजित कर रहा है तेजस्वी यादव को, तो ये लालू प्रसाद यादव जी का की महानता है कि वो अपने 9वीं फेल बच्चे को भी बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। एक तरफ वो कैसे पिता है जो अपने 9वीं फेल जो उनके बेटा है उनको बिहार का शासक बनाना चाहते हैं, राजा बनाना चाहते हैं, और एक तरफ यहाँ की आम जनता है वो अपने बच्चों की भविष्य के बारे में चिंता नहीं कर रही है। उनके कहने का यही अर्थ है कि आप भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता कीजिए, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में लेकर चिंतित हैं। तो जब तक आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित नहीं होइएगा, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर वोट नहीं कीजिएगा, जाति पाति की राजनीति में पड़े रहिएगा, 4 किलो 5 किलो अनाज को लेकर आप वोट कीजिएगा, तब तक यही दुर्दशा झेलते रहिएगा और बिहार बदहाली की का दंश झेलता रहेगा। बिहार में मिसाइल बना हुआ है बेरोजगारी और पलायन, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हर घर में देखने को मिल रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां पर आपको युवा नजर नहीं आएंगे। या तो छोटा बच्चा मिलेगा या बूढ़े व्यक्ति मिलेंगे। जो भी युवा है 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए वो अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर पलायन कर रहे हैं, जहां उनको रोजगार मिल रहा है। आज उनका अगर हम बिहार में ही रोजगार दें, 15 से 20,000 की नौकरी बिहार में ही मिलने लगे, तो वो क्यों बाहर जाएंगे? क्यों गुजरात में जाएंगे? क्यों तमिलनाडु में जाएंगे? क्यों आंध्र प्रदेश में जाएंगे? आज वहां जाने के बाद उनकी क्या दुर्दशा होती है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल में भी लोग देख लिया कि वहां उन राज्यों से जो हमारे बिहारी मजदूर वहां कमाने गए थे, उनको पैदल अपने घर वापस आना पड़ा था। कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। आज भी वही स्थिति है। आज बच्चे जवान हो रहे हैं, 15 साल के हो रहे हैं, वो नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं। तो पलायन का मार तो हमारा राज्य झेल ही रहा है। बिहार सबसे ये मजदूरों का राज्य बन ही गया है। बगहा विधानसभा में अभी चर्चा है कि आप जन स्वराज पार्टी की भावी विधायक के रूप में उभर रहे हैं। चर्चा काफी गर्म है, इस पर क्या कहेंगे? क्या क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये तो पार्टी को निर्णय लेना है। अगर हमारा जन स्वराज पार्टी हमको यहाँ अपना उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से मैं यह जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हूँ।
और बगहा का जो अभी तक इन 40 वर्षों में बगहा भी विकास से जो कोसों दूर है, उस चीज को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। बगहा हमारा अनुमंडल है, कहने के लिए तो ये अनुमंडल है, लेकिन यह जिला होने का सभी मापदंड ये है हमारे बगहा अनुमंडल में, जो जिससे इसको राजस्व जिला घोषित किया जाए। लेकिन फिर भी हम पुलिस जिला ही मानते हैं इसको। उस हिसाब से भी बगहा अनुमंडल में विकास का कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ के अनुमंडलीय अस्पताल में चले जाइए, एक ब्लड बैंक नहीं मिलेगा। कोई मरीज रात में चले जाए तो उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है, ये रेफरल हॉस्पिटल होकर रह गया है। बगहा में यात्रियों की सुविधा के लिए एक बस पड़ाव नहीं है। यहाँ के आम जनता के लिए यहाँ एक बिजली सब स्टेशन नहीं है। मूलभूत समस्या से बगहा जूझता है। 1 घंटे का अगर बारिश हो जाए तो बगहा के चारों तरफ शहर में आप जल जमाव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारी समस्या है बगहा में। बच्चों के लड़कियों के लिए एक यहाँ कॉन्वेंट कॉलेज नहीं है, जो भी बच्चों के लिए उचित शिक्षा का अभाव है। तो कहने के लिए बगहा हमारा विकास से बहुत कोसों दूर है। मुझे अगर यह मौका मिला और बगहा की जनता मुझ में अपना विश्वास जताती है तो निश्चित रूप से मैं बगहा को एक आदर्श विधानसभा बनाकर दिखाऊंगा। धन्यवाद।